बैक टू द चैनल। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में इसके 30 एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम। लाइक सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और इसमें क्या क्या होता है, लाइक प्रिंसिपल, रेट, टाइम एंड अमाउंट। प्रिंसिपल यानी जो हम उधार ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं ब्याज पे, ठीक है, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। रेट यानी कि किस रेट पे दे रहे हैं, किस ब्याज पे दे रहे हैं, उसको रेट बोलते हैं, ठीक है। और टाइम यानी कि कितने पीरियड के लिए दे रहे हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं, उसको हम टाइम बोलेंगे। और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जितना उसका ब्याज बना और प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल हमने लिया था, ठीक है, जितना हमने लिया था, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, अमाउंट, ठीक है। आपको इसमें एक ही फार्मूला लर्न करना है, लाइक सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी और बटे में 100, ठीक है। और जो आपको दिया होगा उसकी वैल्यूज पुट करनी है और जो नहीं दिया होगा वो आपको निकालना है। लाइक एग्जांपल देता हूँ मैं, ऐसा ही हमें दिया है कितना, 600। प्रिंसिपल दिया है हमें कितना, 3000। और रेट दिया है हमें, बोला है 10%, ठीक है। और टाइम हमें निकालना है, क्या करना है, टाइम निकालना है। तो इसमें पुट कर लेते हैं, लाइक एस आई की जगह क्या लिखेंगे, 600 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, 3000 इंटू रेट कितना है, 10%। और टी नहीं लिखा है, नहीं दिया है, तो हम टी की जगह टी ही लिखें और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो ये वाला खत्म, और ये जीरो से ये वाला जीरो खत्म। तो 3 1 सा 3, 3 2 सा 6। तो टाइम कितना हुआ, टी इक्वल टू, इधर कितना बचा 2, तो हम इसको क्या लिखते हैं, टी इक्वल टू 2 यानी कि 2 साल। टाइम कितना है, 2 साल, 2 ईयर, ठीक है। आपको इसमें भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, लाइक कि कैसे काटना हमें, ठीक है ना, कुछ बंदों को नहीं पता चलता है, तो मैं इसको बता दूं आपको। लाइक अगर कोई भी चीज़ ऐसे है, यानी कि ऐसा ही मैंने बोला, ऐसे 600 लिखा था, इधर लिखा था मैंने 3000 इंटू 10 इंटू टी बटे में 100। आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी, बड़े बंदों का प्रॉब्लम ये आती होगी कि काटना कैसे है, पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो क्या क्या करना है, ये इसका फ्रेंड होता है। लाइक मैं आपको बोलूँ 6, इसके अगर नीचे 300 है, तो ये वाले आपस में फ्रेंड्स, यानी कि ये मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में ही होता है, इसको हम कंसीडर करते हैं। इस वाले को हम मल्टीप्लाई में ही कंसीडर करते हैं। इसको काट नहीं सकते, ऐसे नहीं काट सकते 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसमें नहीं काट सकते, ठीक है। इसमें हम काटेंगे, लाइक इसमें से ये वाले काट सकते हैं, ऊपर नीचे वाले हम काट सकते हैं, ऊपर नीचे वाले काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, ये इससे काट सकते हैं, ये इससे काट सकते हैं, लेकिन क्रॉसिंग में नहीं काट सकते। ये हम इसको जोड़ सकते हैं। अगर 600 इधर है, 100 इधर है, तो हम इसको इधर से उठा के इधर डालें तो 600 इंटू 100, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर काटना है तो इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आपको समझ आई होगी, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन, टॉप एमसीक्यूज देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ द प्रिंसिपल इज 2000, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम एंड द टाइम इज 200, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें हमें क्या नहीं दिया है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया है, 2000, रेट कितना दिया है, 5%, और टाइम कितना दिया है, 2 बटे में 100, वही फार्मूला सेम। तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ठीक है। और 5 दूने 10, और 5 दूने 10, और ये कितने हैं, 20, 20 इंटू 10 कितने हुए, तो ये हो गया 200, ठीक है। तो एस आई कितना हो गया हमारा, 200। तो एस आई कितना हो गया, 200, तो सी विल बी द आंसर, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन चेक करते हैं, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन
5,000 फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 6%। तो इसमें भी हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है ना, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया तो लिख देंगे ऐसे ही। प्रिंसिपल कितना है 5,000, रेट कितना है 6% और टाइम 3 और बटे में 100। तो 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो खत्म, तो 6 पाँचा 30 और 3 तियाँ 9। लाइक इसको ऐसे करेंगे ना, 6 पाँचा 30 और ये वाला जीरो 300। अब इसको इसके साथ करेंगे, 3 तियाँ 9 और 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, ठीक है, तो 900। तो बी विल बी द आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम फॉर 4 ईयर इक्वल टू कितना है 8% पर एनम, तो कितना है 640। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है पहले। तो क्या बोला इन्होंने, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम, मतलब कि सम हमें नहीं दिया है, सम यानी कि प्रिंसिपल नहीं दिया है। ठीक, तो कितने ईयर के लिए 4 ईयर के लिए कितना है 8%। तो हमें इसमें निकालना है। लाइक सिंपल इंटरेस्ट दिया तो उसकी जगह हम लिखेंगे 640 इक्वल टू, प्रिंसिपल दिया नहीं दिया, प्रिंसिपल की जगह हम पे ही लिखेंगे, इनटू रेट दिया यस 8 और टाइम दिया है 4 बटे में 100। ठीक, तो क्या करेंगे इसमें हम करेंगे लाइक कटेगा कुछ, यस 4 1 ज़ा 4 और 25 चौका 100। ठीक है, तो 8 में से 8 एकम 8, इसको ऐसे काटते हैं ना, रुको ज़रा इसको काटेंगे। ठीक है, 8 8 64, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा, तो इधर कितना बचा 80। ठीक है ना, ये 8 इधर से और ये 0 80 बचा। अब 4 से काटेंगे इसको, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2 बचा, ये 0 फिर से बच गया, ये 20 बच गया। और 20 में ये वाले जो मैंने बोला था ना ये वाले साथी होते हैं, तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 0 और लग जाएंगे तो ये बन जाएगा 2000। तो 2000 कौन सा है, तो ए विल बी द आंसर। ठीक, एट वट रेट परसेंट एनम विल ए सम ऑफ 3000, सम ऑफ 3000, यानी कि इसमें प्रिंसिपल दिया है तो क्या नहीं दिया है 450, सिंपल इंटरेस्ट ये भी दिया है। ठीक है, एज ए इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर ये भी दिया है। तो हमें क्या पूछा है, रेट परसेंटेज पूछी है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 450 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 3000 इंटू टाइम कितना है, रेट दिया है नहीं दिया है तो रेट की जगह आर ही लिखेंगे, जो नहीं दिया है उसको वैसे ही लिखना है, और इंटू 3000 और बटे में हम करेंगे 100। तो 2 जीरो से फिर से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 1 जीरो से ये वाला जीरो खत्म और 3 से इसको उठाएंगे तो 3 1 3 और इधर 5 3 15, 15 बच गया। अब फिर से 3 से उठाएंगे ये वाले 3 से तो 5 3 15, तो इधर कितना बच गया 5 और इधर बचा कुछ नहीं बचा, इधर बचा आर और ए इक्वल टू, तो आर इक्वल टू 5, इसको हम ऐसे लिखते हैं आर इक्वल टू 5, यानी कि रेट कितना है 5%, कितना है 5%। ठीक है, तो कौन सा आंसर है, बी विल बी द आंसर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। लाइक अ सम ऑफ 1500 इज लेंट आउट एट ए सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू 1800 इन 4 साल। हमें बोलता है कि हमने लिया कितना सिंपल इंटरेस्ट, पता करते हैं कितना 1500, कितने कुछ सिंपल इंटरेस्ट पे लिया और ये अमाउंट बन गया 1800 इन 4 साल। कितना 4 साल में, मतलब कि 4 साल में 1800 बन रहा है। तो 1500 लिया है तो 1500 में कितना जोड़ेंगे कि ये 1800 बन जाएगा, 1500 में हम जोड़ेंगे 300, है ना। तो इसका मतलब 300 रुपया क्या रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या लिखेंगे 300। ठीक है, और 1500 क्या है प्रिंसिपल। ठीक है, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, और हमें रेट पता करना है। ठीक है, इन्होंने बोला है ना, दोबारा मैं बताता हूँ, इन्होंने बोला है कि 4 साल के बाद हमें अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट बोल रहे हैं, अमाउंट में क्या क्या आता है मैंने बोला था आपको, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर इन्होंने दिया है 1500
तो जाहिर से दिख रहा है ना हमें कि 300 क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। और इन्होंने टाइम भी दिया है, क्या नहीं दिया है, रेट नहीं दिया है। तो बस पुट करो, तो क्या है नीचे 100 लिखेंगे, काटो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 वन सा 3 और 5 थ्री सा 15, ठीक है। इधर और 5 वन सा 5 और इधर 20 से कटेगा, 4 एकम 4 और 5 चौका 20। तो इधर R बचा और इधर 5 बचा, तो R इक्वल टू 5 यानी कि 5%, ठीक है। तो 5 विल बी द आंसर, ठीक है। अगर अच्छे से समझ आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी करना और शेयर भी कीजिए इसको, ठीक है, जितना कर सकते हो, ठीक है। ये एक स्पोर्ट होती है, ठीक है, और इससे कॉन्फिडेंस भी मिलता है बंदे को पढ़ाने के लिए, मेहनत करने के लिए, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ 1200 टू अमाउंट 1320। इसमें बोल रहा कि कितना टाइम लगेगा, इसका मतलब हमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो 1200 क्या है, सम है, ठीक है। तो 1320 बनने में यानी कि कितना इंटरेस्ट और जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे कि 320 बन जाएगा। तो हम 1320 में से ही निकाल देते हैं 1200, ठीक है। 0 से 0 2 2, 3 में से 1 2 1, तो 120 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 120। तो टाइम हमें नहीं पता, इंटरेस्ट पता है कितने परसेंट सर, 5% इंटू टाइम, 100 बटे में नीचे, तो 2 जीरो से फिर से 2 जीरो खत्म, ठीक है। तो अब किससे काटेंगे, इसको काटेंगे हम 4×12 और इधर से भी 4×12, चाहे कम करते हैं ना, 12 से 12 को काटेंगे, पीछे क्या बचेगा 1, ये 10 बच गया है ना। इधर 5 वन सा 5, 5 टू सा 10, तो इधर 2 बच गया, इधर क्या बच गया t, ठीक है। तो t इक्वल टू यानी कि t इक्वल टू 2, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 2 ईयर, तो बी विल बी द आंसर, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक ही फार्मूले से निकालेंगे जो कि जीकेपी में आएंगे या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे, ठीक। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4500 यानी कि प्रिंसिपल। तो इस पे कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। रेट कितना दिया है 8, कितना दिया है 8% दिया है, ठीक। और टाइम दिया हमें 5 साल बटे में 100, फिर से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 8 5 40, ठीक है। इसका मतलब 40 को हमें मल्टीप्लाई करना है 45 से, ठीक है। तो 4 से करेंगे, 5 चौका 20, तो 0 2 ऐसे, 4 चौके 16 और 2 18 और 1 0, ठीक है। तो कितना बन गया हमारा 1800, तो बी विल बी द आंसर, ठीक। 8th क्वेश्चन चेक करते हैं। इफ अ पर्सन बारोज, क्या करता है उधार लेता है, कितना 6000 रुपये, कितने रेट पे 10% रेट पे, ठीक है। और कितने साल के लिए, हमें 3 साल के लिए, ठीक है। तो पूछा क्या है, फिर पूछा है सिंपल इंटरेस्ट पूछा होगा, तो देखो ना, इफ अ पर्सन बारोज 6000 रुपया एट 10% एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, तो हाउ मच विल इट नीड टू रीपे आफ्टर 3 साल। तो हमें अमाउंट पूछा है, बल्कि हमें पे कितना करना पड़ेगा, प्रिंसिपल लिया हमने तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के भी देंगे लास्ट में, तो उसको हम अमाउंट बोलेंगे, तो लास्ट में कितना देना पड़ेगा, तो इसको अच्छे से देखना, ठीक है। तो हमें क्या बोला 6000, ठीक है, कितने 10% पर एनम, ठीक है, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, हाउ मच विल इट नीड टू पे आफ्टर 3 साल, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। तो 7×18, 7×18 मैं ये बता रहा हूँ, ये वाला किया मैंने, और पीछे 7×18 और 1 जीरो 2 जीरो यानी कि 2 जीरो, ये कितना हो गया 1800। हमें कितना देना है 1800, लेकिन कितना लिया था 6000, ये तो बना सिंपल इंटरेस्ट,
SI बना ना 1800, ये बन रहा है SI, 1800 बन गया। लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट भी इसमें जोड़ना है, हमें जोड़ना है ना, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट, है ना। तो प्रिंसिपल क्या हमारा 6000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1800 इक्वल टू कितना होगा। तो इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6000, इसमें 1800 जोड़ेंगे तो 0 से 0 0 8 7, तो कितना हो गया 7800। तो कौन सा आंसर है हमारा, तो आंसर है बी। ठीक। अ सम ऑफ 10,000 अर्न सिंपल इंटरेस्ट 2000 पे, मतलब कि 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2000 पे, टाइम कितना है 4000, रेट दिया है नहीं दिया है तो रेट की जगह हम आर ही लिखेंगे, इंटू टाइम कितना है 4 साल। तो काटो इसको, रेट निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो खत्म, पीछे ये 20 बचा, ये 4 बचा, 4 एकम 4, 5 का 20, तो इधर कितने बचे 5, इधर क्या बचा आर, तो आर इक्वल टू 5%। ठीक, तो कितना रेट है 5%, तो कौन सा आंसर है बी विल बी द आंसर। ठीक, देन तो क्वेश्चन चेक करते हैं, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट किस पे 1500 क्या है प्रिंसिपल 1500, रेट कितना है 10%, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो नीचे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 15 दूने 30, और इसमें ये वाला जीरो ऐड कर देंगे तो कितना बन गया 3,300 सॉरी, तो बी विल बी द आंसर। अ पर्सन इन्वेस्ट, अब क्या बोल रहे, अ पर्सन इन्वेस्ट 4,000 प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, कितने 6% पे। ठीक है, और कितना टाइम है 2 साल, 2 साल है, और हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा है ना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो 2 जीरो से फिर से 2 जीरो खत्म। ठीक है, तो 6 चौका 24, 2 4, और ये जीरो जीरो, तो इसको 2 से करेंगे तो कितना बन जाएगा 480, क्या बन जाएगा 480, तो सी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 1200 अमाउंट 1560, इसमें फिर से 1200 क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, तो 1560 बनेगा ना अमाउंट में, क्या बोला दोबारा से इसको अच्छे से समझाता हूँ। तो इसने बोला कि 1560 बन रहा है, 1560 क्या है अमाउंट है। ठीक है, और अमाउंट को ही क्या लिखते हैं हम प्रिंसिपल प्लस SI, तो हमें प्रिंसिपल क्या बोला है, प्रिंसिपल बोला है इसमें 1200। ठीक है, इस तरह लिखते हैं। ठीक है, अमाउंट क्या है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना दिया है 1200। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना दिया है 1560, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 1560 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है ना तो इसमें से निकाल दो, तो 1560 में से 1200 निकाल देना है आपको, तो 0 से 0 6 6, 5 में से 2 3, तो इसका मतलब 360 और ऐड करेंगे तो ये अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 360 रुपया, कितने पे 12,000 पे 1200 पे। ठीक है, कितने परसेंट 10%। ठीक, ठीक है, और बटे में 100, और हमें टाइम निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बातियाँ 36 3, तो ये जीरो से जे जीरो खत्म, इधर बचा टी, इधर बचा 3, इसका मतलब टी इक्वल टू 3। ठीक है, तो बी विल बी द आंसर। 30th क्वेश्चन चेक करते हैं, सम ऑफ 6000 कितना 6000, यानी कि प्रिंसिपल 6000
अर्न सिंपल इंटरेस्ट, a sum of shares are earned simple interest at 5% per annum. What is the amount after 4 साल? तो अमाउंट पूछा है हमें, ठीक है। तो 4 साल के बाद पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। तो क्या हो गया, 5 चौका 20, 20 और इसको करेंगे 6 दूने 12, 6 दूने 12 है ना, 6 दूने 12, 1 जीरो 2 जीरो। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा 1200, ठीक है। और ये प्रिंसिपल कितना था 6000, तो अमाउंट कितना बनेगा 1200 प्लस 6000, ठीक है। तो 1200 जोड़ेंगे अगर 6000 में तो कितना बनेगा 7200, ठीक है। तो ए विल बी द आंसर। 14th क्वेश्चन चेक करते हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 5 ईयर, अगर सिंपल इंटरेस्ट किसी सम पे कितना है 750, तो ये सिंपल इंटरेस्ट दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 750 किसी सम पे, सम यानी प्रिंसिपल, तो हम उसको क्या बोलेंगे पी ही लिखेंगे, ठीक है। कितने 6% पे, और टाइम क्या है, टाइम दिया हमें 5 साल, ठीक है। तो बटे में 100, 5 एकम 5, 20, 20 से कटेगा, ठीक है। तो इसको काट देते हैं, 2 3 सा 6, 6 और 5 25, ठीक है। 2 1 सा 2 और 10, तो इसका मतलब 2 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 0 हो जाएगा, और एक ये वाला 0 तो 2 5 0 0, इसका मतलब 2500। कौन सा, डी विल बी द आंसर, ठीक है। 15th क्वेश्चन चेक करते हैं। अ सम ऑफ 800, सम ऑफ 800 कितना 800 अमाउंट टू 920, 920 बन जाता है 3 साल में। तो 920 800 में कितना जोड़ेंगे तो 920 बनेगा, तो हम इसमें 120 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 920, ठीक। कितना जोड़ेंगे 920, ठीक 120। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा 120 इक्वल टू 800 कितने साल के लिए, रेट नहीं दिया तो रेट का रेट, टाइम कितना दिया है 3 साल। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, रेट निकालना है, ठीक है, ठीक है। 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 1 सा 3 और 4, और ये बच गया 40, और 8 5 40, तो इधर 5 और इधर आर इक्वल टू 5, मतलब कि रेट कितना है 5%, ठीक है। तो बी विल बी द आंसर। 16th क्वेश्चन चेक करते हैं। इफ आर एस 2000 रुपया अर्न 500 एज ए सिंपल इंटरेस्ट, 2000 रुपया कितना अर्न कर रहा है 500 सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल के लिए 5 साल के लिए। तो इंटरेस्ट नहीं पता है ना हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, तो आर का आर ही लिखना है। टाइम कितना है 5 बटे में 100, 2 जीरो से फिर से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये वाला जीरो खत्म, ठीक है। तो 5 से ये वाला 5 खत्म, तो पीछे बचा 1 और ये 0, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, तो इधर आर इधर 5, तो आर इक्वल टू 5, यानी कि रेट कितना है 5%, ठीक है। 17th क्वेश्चन चेक करते हैं। इन हाउ मैनी ईयर विल आर एस 3000 रुपया यील्ड 450 एज ए सिंपल इंटरेस्ट, कितना 450 सिंपल इंटरेस्ट करेगा कितने साल में, तो इसका मतलब हमें टाइम पता करना है, ठीक है। तो कितना प्रिंसिपल कितना है 3000 रुपये, ठीक है। और रेट कितना है 5, और टाइम नहीं पता तो टी का टी ही लिखे, और बटे में 100, ठीक है। 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो ख़त्म, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो ख़त्म, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 9 5 45, तो 9 5 45, इधर 9 बचा इधर 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो इधर 3 बचा और इधर टी बचा,
तो इसका मतलब t इक्वल टू 3, टाइम कितना है 3 साल, 3 विल बी द आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 18th क्वेश्चन। अ पर्सन लेंड्स RS 2500, इसका मतलब 2500 क्या है प्रिंसिपल, कितने 12% पे। ठीक है, और हमें पता क्या करना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट पता करना है। ठीक है, तो बटे में 100, तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया तो हमें यही पता करना है। तो 2 जीरो से फिर से 2 जीरो ख़त्म, तो इन सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 12 चौके कितने होते हैं 48, और 48 को हम करेंगे मल्टीप्लाई किससे 25 से। ठीक है, तो 5 एट 8 5 40, 0 4 5 चौका 20 और 4 24, 8 दूने 16 और 1 और 4 दूने 8 और 1 9। ठीक, 0 का 0, 6 और 4 10, 0 1 और 9 और 2 11 और 1 12, तो 1200 बना हमारा, तो सी विल बी द आंसर। ठीक, 19th क्वेश्चन चेक करते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ RS 1500, हमारे पास कितना है 1500 प्रिंसिपल है, कितना अर्न करना है 300 एज ए सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कितना 5%, तो टाइम पता करना है हमें 100 से 100, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो खत्म। ठीक है, ठीक है, 5 वन ज़ा 5, और इधर 6 5 30, और ये 0 बच गया तो 60 बन गए, और 15 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 इधर बच के और इधर t बच गया। ठीक है, तो इसका मतलब t इक्वल टू 4 साल, तो 4 साल, तो कौन सा आंसर है बी इज आंसर। 21st क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ 9000 अमाउंट्स टू 11,250। ठीक है, फिर से हमें अमाउंट्स बोला है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 1150 में से क्या 11,250 में से 9,000 निकालना है हमें, कितना निकालना है 9,000, 0 से 0 5 5 2 2, और 11 में से 2 9 निकाले तो कितना 2, इसका मतलब 2200 क्या है हमारा 2250 हमारा सिंपल इंटरेस्ट, 9,000 क्या है प्रिंसिपल। ठीक है, कितने साल के लिए 5 साल के लिए, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है नहीं पता, तो आर का आर इंटू 5 और बटे में 100। ठीक है, 2 जीरो से फिर से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 5 से काट लेते हैं पहले इसको, 5 वन ज़ा 5, इसमें 4 5 का 20, 2 बचे 5 0, 4 5 0 बचा, ये बचा यस, तो 9 एकम 9 9 5 एक 0 से ये 0 खत्म, 9 एकम 9 9 5 45, इसका मतलब इधर 5 बचा, इधर क्या बचा आर बचा, तो इसका मतलब आर इक्वल टू 5, तो रेट कितना है 5%, तो बी विल बी द आंसर। अ पर्सन लेंड्स RS 4000 एट ए सिंपल इंटरेस्ट, क्या बोल रहा है 4000 उधार देता है एट सिंपल इंटरेस्ट एंड इट्स ग्रो टू कितना 4600, इसका मतलब 600 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट कितना 600। ठीक है ना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, तो रेट नहीं दिया तो आर का आर, टी का कितना है 3 साल बटे में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इस जीरो से ये वाला जीरो खत्म। ठीक है, तो 4 एकम 4 15 चौके 60, 3 एकम 3 5 3 15, तो आर इक्वल टू 5, यानी कि रेट इक्वल टू 5%, तो 5% यानी कि सी विल बी द आंसर। 23rd क्वेश्चन देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2500 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट,
कितना है सिंपल इंटरेस्ट? 600 दिया है इन्होंने, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 600 दिया है, 600 2500, ठीक है। 3 साल रेट दिया है, नहीं दिया है तो रेट का रेट इंटू 3 साल बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 3 1 3, 3 2 6, तो 200 बच गया, ठीक है। 25 से कम 25 और 25 अट्ठे 200, ठीक है। इधर 8 बच गया और इधर R बच गया, तो रेट इक्वल टू 8%, ठीक है। तो C विल बी द आंसर। सम ऑफ RS 10,000, 10,000 कितना? 10,000, ठीक है। इज लेंट एट 8%, ठीक है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो हमें पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट, यस। तो इधर 100, तो इधर कितना? क्या पूछा है हमें? व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट पूछा है, ठीक है। तो इसका मतलब 10,000 पे अगर प्रिंसिपल है तो उसमें कितना जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, कितना बनेगा, है ना। तो हमें पहले सबसे पहले ये सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फिर इसको प्लस करके हम अमाउंट मिल जाएगा, ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 5 40, और 4 और कितने जीरो? 1 2, 2 जीरो, 4 40 बन गया ना, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया हमारे पास? 4,000 रुपया। तो हमारे पास ये कितना था? प्रिंसिपल कितना था? 10,000 रुपया। 10,000 में 4,000 जोड़ेंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा ना, इक्वल टू अमाउंट होता है ना, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 14,000 रुपये, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो गया? 14,000 रुपया। तो 14,000 कौन सा है? तो C विल बी द आंसर। 25th क्वेश्चन देखते हैं। मैन बारोज कितना? 5,000 रुपये, कितने परसेंट पे? 10% पे, ठीक है। कितने? 10% पे, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर, इसका मतलब टाइम पूछा है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1,000 रुपया। तो टाइम पूछा है, बटे में हम 100 लिख देंगे, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, और इस जीरो से ये वाला जीरो ख़त्म, इस जीरो से ये वाला जीरो ख़त्म। तो 5 1 5, 5 2 10, तो इधर बचा T और इधर बचा 2, तो इसका मतलब T इक्वल टू 2। तो कितने साल? 2 साल, 2 साल। तो B विल बी द आंसर। 26th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1200? 1200 कितने साल के लिए? 9% पे, और कितने साल के लिए? 6 साल के लिए, बटे में 100। तो क्या पूछा है? सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्या हो गया? फिर 54, और 54 को हम 12 से करेंगे, तो 4 दूने 8 और 5 दूने 10, 4 5 8 4 6, 6 4 8 कौन सा है? तो बी विल बी द आंसर, ठीक है। अ पर्सन डिपॉजिट्स कितना? 4,500 इन ए बैंक। क्या करता है? एक आदमी डिपॉजिट करता है कितने? 4500 रुपया एक बैंक में, और उसको मिलता है 810 रुपया एज अ सिंपल इंटरेस्ट। इन 3 साल के लिए उसको कितना मिलता है? 10%, सॉरी 810 रुपया। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा? तो हमें यही निकालना है, ठीक है ना। तो हमें क्या बोला? प्रिंसिपल कितना है? 4,500, ठीक है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो R, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, बटे में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 810, ठीक है। फिर से 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 3 से उड़ाते हैं इसको पहले, 3 1 3, तो
दो तियाँ 6, इधर 2 1 बच गया, 7 तियाँ 21, 27 बच गया ना। हाँ ठीक है, अब उड़ाएंगे इसको। 9 तियाँ, ठीक है, इसको काटेंगे तो इधर कितना बच गया, 5 9 5 9 45, और इधर, एक मिनट हमने गलती कर दी क्या, दोबारा से काटते हैं इसको। ठीक है, 2 जीरो से जे 2 जीरो ख़त्म। ठीक है, तो इसको काटेंगे पहले 5 से। 5 से काटेंगे, ये 5 से काटेंगे इसको, तो ये 9 से, 9 5 45, इसको काटेंगे तो एक पाँचा पाँचा, 3 बच गया इधर, तो 6 5 30, और एक 2 1 6 2। ठीक है, तो इसको 3 से काटेंगे फिर से, तो कितना कटेगा, 5 तियाँ 15, और 4 तियाँ 12, 9 एकम 9, तो 6 9 54। ठीक है, तो 6 से कटेगा। ठीक है, तो इधर कितना बचा आर, इधर कितना बचा 6, तो आर इक्वल टू 6, यानी कि रेट कितना रहा होगा 6%। ठीक है, तो सी विल बी द आंसर। 28th क्वेश्चन चेक करते हैं। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल बी ऑन 200। ठीक है, अर्न करेगा कितने, 5 साल में, कितने परसेंट पे, 7%, 5 साल बटे में 100 इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट हमें पता करना है तो ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, 2 जीरो से फिर से 2 जीरो ख़त्म, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। 7 5 35, 35 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10 1, तो 3 दूने 6 और 1 7, 5 तियाँ 15 1, और 3 तियाँ 9 और 1 10, 0 7 5 12 2 1 1, 1120, यानी कि सी विल बी द आंसर। अ पर्सन बारोड 5500 रुपया एट सिंपल इंटरेस्ट, कितना, 8% पे सिंपल इंटरेस्ट करना है। हाउ मच विल इट नीड टू रीपे आफ्टर, 3 साल के बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा, यानी कि अमाउंट कितना देना पड़ेगा 3 साल के बाद। ठीक है, तो 5500 है। ठीक है, कितना है 5500, 8%, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, और उसको प्रिंसिपल में जोड़ेंगे तो हम उसको 3 साल के बाद देंगे। ठीक है, तो 100, कितना सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, आती हैं 24, और 24 को 55 से करेंगे, 5 का 20 2, 5 का 20 2 22। ठीक है, ठीक है ना, ठीक जा रहे हैं, हाँ ठीक है। 5 दूने 10 1, 5 दूने 10 1, 0 2 3 1 1 3 2 0। ठीक है, और किस में ऐड करना है इसको, ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 1320, और 5500 में 5500 यानी कि प्रिंसिपल कितना है 5500, प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 1320, जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वल टू अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, अमाउंट मिल जाएगा। तो इसमें 5500 में अगर 1320 ऐड करें हम, लाइक 5500 और 1320, तो 002 8 और 6 6820, कौन सा आंसर है ए। तो हमारा कितना बन जाएगा 6820, अमाउंट कितना देना पड़ेगा हमें 18 तो 20। ठीक है, 6820 रुपया देना पड़ेगा, कितने साल के बाद, 3 साल के बाद। ठीक है, 13th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 720। ठीक है, प्रिंसिपल नहीं दिया तो पी की जगह पी, और 12% इंटू 3 बटे में 100, तो 3 से काटेंगे, 2 4 24 तियाँ 72 और 0। ठीक है, 12 से काटेंगे 2, और ये 0 20, तो इसका मतलब 20 बचा, और इधर 100, तो 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 और ऐड कर देंगे, तो कितना 2000। तो सी विल बी द आंसर। ठीक है, मैंने बोला इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे भी मल्टीप्लाई करते हैं,
काटते कहाँ पे हैं? ऐसे, ऐसे और ऐसे वालों को काटते हैं। ठीक, आई होप इस लेक्चर से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर सीखने को कुछ मिल रहा है तो इस लेक्चर को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।